सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं द चाणक्य डायलॉग हिंदी की। द चाणक्य डायलॉग से मेजर गौरव आर्य सर इसको रन करते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेजर गौरव आर्य सर को फुल सपोर्ट कीजिए। तो मेजर गौरव आर्य सर की काफ़ी वीडियो आपने ये भी देख ली होगी, काफ़ी वीडियो आ चुकी हैं, लेकिन मेरे को लगा कि इस पे भी मेरे को भी वीडियो के एक रिएक्शन देना चाहिए, तो मैं इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वीडियो का वो दिया हुआ है नो इंडो पाक फ्रेंडशिप विद बीजेपी इन दिल्ली, एपिसोड 131 द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरव आर्य। तो वीडियो मेरे साथ पूरी देखना। पूरी वीडियो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको ना कई बार मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को ना एंड में थोड़ा सा भी मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में पॉज करके ना अपने विचार बता देता हूँ या अपने व्यू पॉइंट बता देता हूँ। तो अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको मेरे व्यू पॉइंट भी इस वीडियो में पता चल जाएंगे साथ साथ। एंड में ऐसा होता है कि वीडियो ये लंबी होती हैं तो कई पॉइंट मेरे बीच में रह जाते हैं। तो आजकल मेजर गौरव आर्य सर कुछ पॉइंटों पर बात करनी शुरू की है या कुछ न्यूज़ पे बात करते हैं, तो वो न्यूज़ जो होती है उसकी न्यूज़ के रिगार्डिंग मैं अपना व्यू पॉइंट भी बीच में पॉज करके बता देता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे मुझे पूरी आशा है आप लोगों से, मेरे हिंदुस्तान भाइयों से, कि आप मेरी पूरी वीडियो देखोगे, आप फुल सपोर्ट करोगे हिंदुस्तान भाई को, जो कि इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में मेजर गौरव आर्य सर का साथ दे रहा और इंडिया के लिए, इंडिया को एकजुट करने के लिए इस चैनल पे आप लोगों के लिए हर रोज़ एक वीडियो कम से कम लेके आ रहा है। जितना मेरे भाई बनाने को तो 4-4 वीडियो बना दूं, लेकिन फिर मेरे को अपना जो अपना काम है वो छोड़ना पड़ेगा। जो मैं अपना काम जो देश के लिए जीडीपी में हिस्सा दे रहा हूँ या फिर अपने परिवार को पालने के लिए या कुछ करने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को ये काम वो काम छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा मेन मोटिव यूट्यूब पे ये पैसा कमाना नहीं है। मेरा मेन काम है कि देश को एकजुट करना, अपने हिंदुस्तानियों के भाइयों के आवाज़ बनना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना, जहाँ फिर जो डिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उसको उससे अवेयर करवाना किसी ना किसी माध्यम के जरिए या किसी ना किसी थ्रू। जो मैं सोचता हूँ, जब मैं एक हिंदुस्तानी होने आम हूँ, मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ। मैं कोई कोई ऐसा नहीं हूँ कि किसी पॉलिटिकल से एफिलेटेड हूँ या किसी और से। मेरा एक आम हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हो ना मेरे को, मैं आप ही लोगों में से एक आम बंदा हूँ, ठीक है, जो चाहता है कि हमारा देश एकजुट हो और हमारे कंट्री में डिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। तो चलिए वीडियो देखते हैं मेजर गौरव आर्य सर इस वीडियो में क्या बोल रहे हैं। उसके बीच में मैं अपने भी व्यू पॉइंट आपको बताता रहूंगा। तो मेरे पूरी आशा है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। सर चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इसके पहले आप वीडियो देखें दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इमरान खान नियाजी, अच्छा ये बिना कंटेंट दिए पाकिस्तान वाले मानते भी नहीं है ना, रोज के रोज कुछ ना कुछ। मैंने जैसे आपको कल बताया था, मैंने पूरी जान लगा दी कि यार पाकिस्तान के ऊपर अब थोड़े समय के लिए कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं, इग्नोर करो यार। दुनिया, पूरी दुनिया में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। लेट अस कवर जियो पॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। यूक्रेन का वॉर है, इतना चाइना कर रहा है, इंडिया में जो भी इंडिया के हैं इंटरनल अफेयर्स उनके बारे में बात करो, नेशनल सिक्योरिटी से जो रिलेट करते हैं। लेकिन नहीं यार, ये मानते नहीं है, पाकिस्तानी मानते नहीं है। तो रोज़ के रोज़ ऐसे कंटेंट फेंकते हैं, ऐसा कंटेंट फेंकते हैं कि आप मना ही नहीं कर सकते। प्रीमियम कंटेंट है, अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप है पूरी पाकिस्तान की। अब सुनो तो भाइयों, ऐसा हुआ, आप लोग सुनो ध्यान से। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत की तब तक दोस्ती नहीं हो सकती जब तक दिल्ली में बीजेपी बैठी है। अच्छा, ये ना रोज एक्चुअली क्या होता है कि इसमें खान की गलती भी नहीं है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तानी हो, तुम्हारी हिंदुस्तान से अब कभी जिंदगी में दोस्ती नहीं हो सकती जब तक तुम पाकिस्तानी, तुम्हारा देश टूटता नहीं है, ठीक है। हमारी दोस्ती होगी बलूचिस्तानियों से, हमारी दोस्ती होगी सिंधियों से, ठीक है। भूल जाओ तुम पंजाबिस्तानियों, पाकिस्तानियों, कि तुमसे हमारा कोई नाता भी है। आदमी जब रोज रोज कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ तो बकवास करेगा उसमें, देखो साफ सीधी बात है। और ये बकवास कर देता है और ये सुर्खियां बन जाती हैं। क्योंकि इमरान खान का अब मुझे लग रहा है कि करियर थोड़ा सा डामाडोल है, नजरों में कैसे बना रहे। मैंने किसी हेड ऑफ स्टेट को नहीं देखा इतना, किसी हेड ऑफ स्टेट को
मैंने जो बाइडेन को नहीं देखा ऐसे इंटरव्यू देखे हो, मोदी जी तो बिल्कुल नहीं देते। मैंने पुतिन को नहीं देखा, मैंने शी जिनपिंग को नहीं देखा, राइट। मैंने ऋषि सुनाक अभी आया, उसके पहले बोरिस जॉनसन को, लिज ट्रस, आप किसी को ले लीजिए, वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू है, तो राइट। जितने भी अरब शेख्स हैं, यूएई, सऊदी, कतर, आई मीन यूरोप में आप देख लीजिए, आप कनाडा का देख लीजिए, जस्टिन ट्रूडो। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई रोज मीडिया के सामने, रोज कैमरा के सामने बैठा है। पता नहीं क्यों, इस बंदे का क्या शौक है, क्या जुनून है, क्या हवस है कैमरा के सामने रोज। या तो ये, मैं इसको चाणक्य डायलॉग्स उर्दू खोल के दे देता हूं, तो ये भी अपना यूट्यूब चैनल खोल ले। ओ भाई, मैं ये कहता है कि बीजेपी जब तक रहेगी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है कि बीजेपी को इलेक्ट करा है भारत के लोगों ने, और क्या बीजेपी ने या भारत के किसी मंत्री ने, किसी भी ओहदेदार ने आपको ये बोला है कि हमें पाकिस्तान से दोस्ती करनी है? किसी ने बोला है? एक बार भी बोला हो गलती से, जिसको कहते हैं ना झूठे मुंह बोला हो कभी किसी ने कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी है? पहले ये आदमी कहता था कि जब तक 370-35 से वापस नहीं लोगे हम भारत से बात नहीं करेंगे। भारत कुछ बोल ही नहीं रहा कि मैं बात करनी है नहीं करनी, ये खुद ही लग रहा है। ये ऐसा आदमी है, मैं बता रहा हूं, इमरान खान, कि जैसे टेबल टेनिस आपने देखी है, ये दोनों तरफ का खेलता है। पहले यहां से बॉल मारेगा, फिर दौड़ के यहां पे जाएगा, फिर ऐसे बॉल मारेगा, फिर दौड़ के जाएगा, फिर ऐसे बॉल मारेगा। ये दोनों तरफ का टेबल टेनिस खेलता है यार। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ये स्टेटमेंट मुझे समझ ही नहीं आया कि जब तक बीजेपी रहेगी। और यार हम चाहते ही नहीं बात करना पाकिस्तान से, आपको क्यों नहीं ये बात इमरान खान के मोटे खोपड़े में क्यों नहीं घुस रही? नोबडी वांट्स टू टॉक टू यू। खोपड़ा टॉक टू यू तो बहुत दूर की बात है इमरान खान साहब। मोदी जी आपका नाम लेना पसंद नहीं करते, आपके मुल्क का नाम लेना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि एक पड़ोसी मुल्क है जो दहशतगर्द है। आपका नाम लेना, जिसको वो, उनको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान का नाम ले लिया तो फिर कुल्ला उल्ला करना पड़ेगा, मुंह साफ करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा। उनके लिए गाली है। तब तक बात नहीं हो सकती। पता नहीं कौन सी दुनिया में चरस अफीम खा के, कौन सी दुनिया में रहते हैं कि जब तक बीजेपी रहेगी यार अच्छा, एक और चीज, इमरान खान बड़ा स्मार्ट है। इसको लग रहा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, राइट। पहले कहता था ये कि जब तक 370 और 35 से नहीं हटेगा तब तक बात नहीं होगी। अब इसको ये पता लग गया कि वो तो हटने नहीं वाला। ये भी खान का यूटर्न है। पहले इमरान खान ये कहता था कि 370-35 से हटेगा तब जाके इंडिया से बात होगी, राइट। अब उसको यह पता लग गया कि साहब ये तो हटने से रहा, ये तो कभी नहीं हटेगा, मौत आ जाए तब नहीं हटेगा ये। अब फिर इंडिया से बात नहीं होगी, तो इसने चुपचाप से यूटर्न लिया जब तक बीजेपी की सरकार। अब ये बीजेपी की सरकार भी 2024 में तो आ ही रही है, ये सभी को पता है, लेकिन हो सकता है कभी कोई और पार्टी की आ जाए। तो ये अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहता है आदमी, ये बड़ा तेज है। ये फिर से एक खान का यूटर्न है। और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि ये देखो, तुम्हारे खान ने एक और यूटर्न ले लिया, ठीक है, जबरदस्त टाइप का यूटर्न ले लिया। और मैंने तुम्हें बताया यूटर्न ले लिया, इसी खुशी में तुम सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा मुल्क यहीं पे जलील होता है। ओ तेरी, बिल्कुल सही है पुरकियो, तुम्हारा मुल्क यहीं पे ही जलील होता है, चाणक्य डायलॉग पे जलील होता है, और नेशन फर्स्ट पे जलील होता है। सालो तुम्हारी औकात दिखाई जाती है, तुम्हारी औकात क्या है। इमरानडू जो भौंकता रहता है, पता नहीं ऐसे ऐसे अपने को प्रेटेंड करता है कि पता नहीं इंडिया मरा जा रहा है इनके लिए ना, ऐसे प्रेटेंड करता है हम नहीं बात करेंगे। अबे कुत्ते के पिल्लो, हम खुद बोल रहे हैं कि तुम्हारी जनता, यूट्यूबर जो सड़क शाह पे घुसते हैं मुंह में ले लेके माइक, और तुम्हारी जनता बीच में बोलती रहती है हमें इंडिया से बात करनी है। अबे कुत्ते के पिल्लो, हमें नहीं करनी तुम लोगों से बात, क्यों हमारी जिंदगी में फिर घुसी जा रहे हो? पहले साल तुमने कम किया है, जो 70 सालों से टेररिज्म कर करके 75 सालों से हमारी कंट्री में गंद डाल रहे थे, अब तुम कह रहे हो कि हमें बात करनी है, बात करनी है। अबे नहीं करनी कुत्तों के पिल्लो, पुरकियो, बात नहीं करनी। बस समझ में नहीं आता, मोटा खोपड़े में तुम्हारे लोग होंगे, तुम्हें समझ नहीं आता कि हमें नई दोस्ती चाहिए तुम लोगों से, हमें कोई प्यार नहीं है तुम लोगों से। हमारे लिए एक ऐसी कंट्री है तुम कि हमारे लिए तुम एक प्लेग की तरह हो, हम तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहते। तुम इतनी बड़ी बीमारी हो, तुम्हें नहीं पसंद करते हम। अब दोस्तों ये देखो, एक और खबर आई है, वो भी पाकिस्तान से। कंटेंट की कोई कमी नहीं है भाइयों। द पाकिस्तान आर्मी इज यूजिंग चाइनीज ओरिजिन कॉम्बैट CH-4 ब्रावो ड्रोन्स टू क्रश रिबेलियन इन बलोचिस्तान। आपको पता है कि वहां पे एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है बलोचिस्तान में, आजादी की तहरीक चल रही है, और बलोच लड़ रहे हैं पंजाबिस्तान से।
पाकिस्तान इज एक्चुअली पंजाबिस्तान, उससे लड़ रहे हैं और वहां पे चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चाइनीज ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों उन लोगों के ऊपर जिसको कहते हैं अटैक करने के लिए, और चाइना ये खुशी खुशी सप्लाई कर रहा है। चाइना को क्या फायदा? क्योंकि चाइना को एक लाइव पॉपुलेशन पे अपना वेपन प्लेटफॉर्म टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। इंसानों के ऊपर हथियार टेस्ट कर रहा है भाई चाइना, उसको मौका नहीं मिल रहा क्या? चाइना को और क्या चाहिए? वरना फायरिंग रेंज पे बम गिराता रहता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहां पे जिंदा लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर चाइना के ड्रोन से पाकिस्तानी अपनी खुद की पॉपुलेशन पे अटैक कर रहे हैं। इन्होंने तो F-16 छोड़ दिए थे नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में। इन्होंने तो आर्टिलरी शेल्स मार दिए थे वहां पे, आर्टिलरी की गन्स खोल दी थी 155 mm की। अब क्या पाकिस्तान से आप क्या तवक्को रखते हैं कि क्या करेगा? इनका ये दिल में रहम थोड़ा है कि हमारे लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, इनका काम बनता भाड़ में जाए जनता। इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया खुद के लोगों पे, तो बलूचिस्तान पे ये कर रहे हैं अटैक। अच्छा, मैं इस पे एक और बात बता दूं, आपको न्यूज़ शायद पता भी हो, मैं बता भी देता हूँ जिन भाई लोगों को नहीं पता। जो उनके अफगानिस्तान के ना सिक्योरिटी के हैं, जैसे हमारे NS डोभाल जी हैं, या फिर सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जहाँ उनके बड़े अदारे के हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि हम अब पाकिस्तान में जाके बम फेंकेंगे और फटेंगे जाके। वो इतनी इस बात पे आ गए हैं कि हम पाकिस्तान को अब जाके सुसाइड बम्बर भेजेंगे और सारे पाकिस्तान में। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो इस्लामाबाद है, जब पाकिस्तान है, ये कोई इस्लाम का ठेकेदार नहीं है, ये इस्लामी मुल्क नहीं है। और एक बात और बोल दिया उन्होंने कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आया, जो ये मेजर साहब कह रहे हैं ना ड्रोन वगैरह भेज रहे हैं, मैंने आपको एक 3-4 वीडियो पहले बताया था कि अगर इन्होंने गंद डालना शुरू किया ना तो ये इसके नतायज भुगतेंगे। तो उन्होंने ये बोल दिया है अब कि इसके जो है ना काबुल हमारी पहली राजधानी होगी, यानी कि कैपिटल होगी, और दूसरी इस्लामाबाद हम अपनी कैपिटल बना देंगे। और वो बना भी देंगे। वो गुरीला वार जानते हैं, और गुरीला वार में अगर उनके 5 होंगे ना तो इनको 500 फौजी चाहिए होंगे आगे गुरीला वार को रोकने के लिए। आप सोच लो। और गुरीला वार में अफगानी जो हैं वो मास्टर हैं, मास्टर। तो इनकी ऐसी बजाएंगे ना, ऐसी बजाएंगे, याद रखेंगे ये पुरकी। बड़े बोलते थे ना भाई हैं हमारे, तालिबान भाई हैं, साले पूरे दुनिया में इन्होंने ठेका ले रखा है पुरकियों ने मुसलमान का। साला मुस्लिम का ना नाम बदनाम करने वाली कंट्री जो है वो पाकिस्तानी है। इन्होंने पूरी अफगानिस्तान में नहीं इन्होंने अपना मुस्लिम का नाम इतना बदनाम किया होगा जितना ये पुरकियों ने किया है। गंद डाल रखा है साले सारी दुनिया में। एक बड़ी अजीब सी बात हुई है। ईरानियन जो वर्ल्ड कप का, आपको पता ना ईरान में वो हिजाब विजाब का मामला चल रहा है और पता नहीं 100 से ऊपर कितने लोग मारे गए हैं और बहुत आग वाग लगा दी, खुमैनी के घर में आग लगा दी थी लोगों ने, और ये सब खबर आई थी। अच्छा, ये ईरानियन जो वर्ल्ड कप की टीम है उसने अपना खुद का नेशनल एंथम नहीं गाया। वो मौलवियों से इतने परेशान है, उन्होंने खुद के मुल्क का नेशनल एंथम, उन्होंने भाड़ में जाए, हिजाब शिजाब ये ड्रामा बंद करो। ठीक है, मैं तो बता रहा हूं, हम लोग हिंदुस्तान में ना हिजाब वाले मामले में जो अपोज भी करता है और जो उसका सपोर्ट भी करता है, ठीक है, सपोर्ट जो करता है वो तो खैर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेरी थिंकिंग नहीं है, लेकिन जो अपोज भी करता है ना, हम लोग सिर्फ ट्विटर विटर पे लिख दिया ये सब। ये असली लड़ाई ना ईरानी लड़ रहे हैं अपने मुल्क में, उनको जान से मार रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं वो। यार वो कह रहे हैं कि जो हिजाब है, जो बुर्का है, ये सब जो है ये जेल है ये, और उसके लिए अपनी अब आपको क्या लग रहा है ये लोग वापस जाएंगे तो इनके ऊपर एक्शन नहीं होगा? ये ईरानियन फुटबॉल टीम वाले हैं जिन्होंने अपने खुद का नेशनल एंथम, अपना राष्ट्रगीत नहीं गाया, आपको क्या लगता है वहां पे जाके वो मौलवी मुल्ला जो है उनको कोड़े वोड़े नहीं मारेंगे, इनको जेल वेल में नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। वहां पे तो निजाम ऐसा है, वहां पे तरीके ही ऐसे हैं, लेकिन इन लोगों ने फिर भी हिम्मत करी है। मेरी हर एक मेरी ईरानी बहन जो वहां पे लड़ रही है और मेरे ईरानी भाई जो लड़ रहे हैं, सलूट। आप में एक फौजी वाला जज्बा है, एंड आई सलूट यू, आई सलूट योर करेज। बहुत जबरदस्त जज्बा है आप लोगों में। मैं तो सोचता हूं ना कि जिस तरीके से ईरान में माहौल होगा, मैं कभी गया नहीं ना ईरान, लेकिन मैं सोचता हूं यार जिस तरीके से वहां पे माहौल होगा, जिस तरीके से वहां पे वो पुलिस घूमती होगी, जिस तरीके से लोग एक दूसरे को पकड़ के उठा के ले जाते होंगे गाड़ी में, और वहां पे जेल में जिस तरीके से डालते होंगे। एक लड़की जिसकी वजह से पूरा ये शुरू हुआ है हिजाब वाला मामला, उसको मार मार के बिल्कुल जान से मार दिया,
क्योंकि तो ऐसे माहौल में, इस तरीके के माहौल में आप सोच लीजिए कोई शख्स अपनी आवाज़ उठाए, वो जो बहनें हैं हमारी वो ईरान में, वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, बहुत कलेजा चाहिए यार इस चीज़ के लिए, बहुत कलेजा चाहिए। मैं सोचता हूँ कभी कभी तो मैं इनके बारे में, वो जो लेडीज़ हैं वहाँ पे, ख़ास तौर से आदमी भी हैं वहाँ पे, जाहिर सी बात है, लेकिन जो मुल्ले हैं, मौलवी हैं, उनके लिए तो women don't matter ना, they're just, I mean they're second class citizens in Iran, तो मानते नहीं हैं इनको पूरा सिटीजन तो, लेकिन फिर भी यार इतनी हिम्मत करना, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ईरान की फुटबॉल टीम ने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया, अपना चुपचाप खड़े रहे और नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। इसमें क्या है कि ईरान में काफ़ी झटका लगा है जो सरकार है, क्योंकि जो ईरान में हो रहा था वो तो आप बंद करवा दो ना थोड़ा सा, कि टेलीविजन कैमरास को हटा दो और धमकी दे दो। यहां पे तो दुनिया के सामने जलील कर दिया, दुनिया के सामने जलील कर दिया, दुनिया के सामने जो वहां पे हेड मौलवी है ईरान का, उसकी पगड़ी उछाल दी दुनिया के सामने। अब क्या होगा इनके रिश्तेदारों का, क्या होगा इनका, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि बोले शंकर इनको ठीक ठाक रखना, इनको ये परेशानी में ना आए किसी भी प्रकार की। लेकिन ज़बरदस्त, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि मतलब इतना जज्बा दुनिया के सामने, और वहाँ पे कई 100 टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं यार, कई मीडिया हाउसेज हैं, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, उनके सामने ऐसा जज्बा दिखाना और साफ मुंह पे बोलना कि हम नहीं करेंगे, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। और हम इस चीज़ को सपोर्ट करें, ठीक है, हम ट्विटर पे ही सपोर्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए सपोर्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में प्रोमिनेंट वॉइसेस को, प्रोमिनेंट वॉइस तो ये पहुंच जाते हैं ना शाहीन बाग 2-2 मिनट में, किराए के बॉलीवुडिया और बाकी जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड क्लास है दिल्ली की, यहाँ पे पहुंच गए। इस हिजाब के मामले में कोई कुछ नहीं कहेगा, इनकी सोच बेसिकली रिग्रेसिव है ना, ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, ये सो कॉल्ड, इनकी सोच, इनमें इतनी औकात ही नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि बोल दें कुछ ईरान के मामले में। दे विल नेवर स्पीक अबाउट इट, दे विल नेवर स्पीक अबाउट इट। इनके पता नहीं दिमाग में और ही कुछ पिक्चर चल रही है कि कोई बुरा मान जाएगा, ये मान जाएगा, है ना। तो दे ओनली स्पीक व्हेन इट इज कन्वीनियंट फॉर देम, जब उनको लगता है कि सेफ एंड साउंड है तब बात करो, वरना मुंह बंद रखना, वरना कुछ और हो जाएगा। तो ठीक है, ईरानियंस हैव मेड अप देयर माइंड्स, उन्होंने तो अपना दिमाग बना लिया है, जो उनको दिल पक्का करना था उन्होंने दिल पक्का कर दिया। वो कहते हैं ठीक है, अब सर कटेगा यार, देखी जाएगी। तो उस लेवल पे खेल रहे हैं ईरानियंस। एक और खबर है दोस्त। अच्छा, अगली खबर के जाने से पहले मैं आपको अपना विचार बता देता हूँ यार। जो हिंदुस्तान में कह रहे थे ना बुर्के की सपोर्ट कर रहे थे, मैं इनको कहना चाहता हूँ ओबीसी जैसे जो जितने भी नेता है ना, अब जाके ईरान में जाके प्रोटेस्ट करो, इनके अगेंस्ट जो कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट का साथ दो, वहाँ पे भी जाके गंद डालो। बोलते हो ना तुम सारी दुनिया के उम्मा, बोलते हो कि तुम्हारे जो मुस्लिम भाई हैं, अब वो जो मुस्लिम हैं, ईरान के मुस्लिम हैं, उन पे भी ये तशद्दुद हो रहा है, वहाँ पे भी लोग मारे जा रहे हैं। तो उनकी आवाज़ बनो जाके ईरान में, जो जहाँ पे भी लोग खड़े हो गए थे लेके ना कि अब इंडिया में हाय तौबा मचा दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रियलिटी, मैं भी एक मिनॉरिटी में अपने, हम तो मिनॉरिटी में है ही है, जबकि मुस्लिम तो हैं नहीं मिनॉरिटी में, हम तो इतनी मिनॉरिटी में, हमसे भी ज़्यादा मिनॉरिटी में रहते हैं जैन वगैरह जहाँ और हैं, पारसी वगैरह। यार मैं खुद कहना चाहता हूँ कि जितनी आज़ादी यहाँ पे है भौंकने की कुत्तों की तरह इंडिया में, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो कुत्तों की तरह भौंकते हैं यहाँ पे इंडिया के खिलाफ और इंडिया के कानून के खिलाफ जाते हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जितनी आज़ादी इंडिया में भौंकने की है ना, इतनी आज़ादी किसी कंट्री में भी नहीं है, इवन अमेरिका में भी नहीं है। आपने देखा होगा ना अपना कालों के साथ क्या होता है, जब दूसरे उनके साथ क्या होता है। यूरोप में जाके देखो कितनी रेसिज्म और हेट होती है तुम्हारे खिलाफ। और इंडिया एक वाहिद कंट्री है, मैं आज प्राउड फील करता हूँ इंडिया पे कि मैं इस देश में जन्मा हूँ। 1% भी आपको ऐसा नहीं, हाँ कुछ धक्का मुक्की हो जाती है, अब गलत काम करोगे तो उसमें छितर पड़ेंगे, तो उसमें हमने विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे तो वो तो गलत है ना। जितनी इंडिया में आज़ादी है किसी मुल्क में, तभी ये जाते नहीं ना, तभी जो जहाँ पे आके जो अपने आप को अमन के आशा वाले हैं, जो दूसरे कुत्तों की तरह भौंकते हैं, ये दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं लेते जिसकी सपोर्ट करते हैं।
जो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं या इंडिया में बैठ के दूसरी कंट्री की सपोर्ट करते हैं, ये कभी उसके देश की वो सिटीजनशिप नहीं लेते। मैंने तो 50 बार ही बोला इस अपनी वीडियो में। जिसको शौक है जाए, जिसको दर्द है ना जाता क्यों नहीं फिर, क्योंकि इनको खुद को पता है कि वहां जाके ऐसे ऐसे छितर पड़ेंगे ना, पाकिस्तान में भी लेके दिखा दो। साले भागे फिरते हैं, कभी दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं, कभी उसमें भाग जाते हैं। और उनका तो ऐसा होता है पाकिस्तानी को कि दूसरी कंट्री में भी जाते हो ना, वहां पे भी ठोकते हैं जाके, वो वहां पे भी ठोकते हैं। मारा था ना उनका एक, याद ही होगा। मैं वैसे बातें खोलना चाहता, समझदार को इशारा ही काफी है हिंदुस्तान भाइयों को। दोस्तों बड़ी गजब सी इमरान खान जो कह रहा था ना कि बीजेपी की जब तक हमारी दोस्ती नहीं हो पाएगी, मुझे समझ में नहीं आता यार ये बंदा चाहता क्या है। खान की खुजली क्या है मुझे समझ में नहीं आता। खान की खुजली, खान की क्या खुजली है। वो कहता है कि यार बीजेपी की या इंडियन गवर्नमेंट की, नॉट बीजेपी बट इंडियन गवर्नमेंट की क्या जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है, मोदी जी की क्या जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है। और वो लगातार तोते की तरह 6 महीने से भारत की फॉरेन पॉलिसी के गाने भी गाता है। फिर कहता है यार ये बुरे लोग भी हैं, इनसे दोस्ती भी नहीं हो सकती। ये सुबह कहता है कि फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है सरकार की, शाम को कहता है कि इनसे, जबकि हमारी तरफ से कोई ऐसा दोस्ती का पैगाम नहीं किया, हमें इंटरेस्ट भी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन ये आदमी पता नहीं इसमें क्या विरोधाभास है, कुछ है, देयर इज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद इमरान खान, आई डोंट नो। और इसने घड़ी बेच दी, आपको पता होगा। घड़ी चोर, खुद नहीं पहना, मुझे लगता है चोरी वोरी कर ली होगी खान ने मेरी घड़ी भी। मैंने भी नहीं पहनी। मीडिया बड़ा प्रेज कर रहा है कि कितने 1000 से ऊपर गिफ्ट आए थे मोदी जी ने ऑक्शन करा दिया, मोदी जी ने बिकवा दिए। देखिए यहाँ पे ना ये नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, इसमें है कि ये द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑक्शन मोर देन 6,000 gifts in 2019 and donated the money to different humanitarian causes. He never purchased any gift on concessional price and never sold the gift in the open market. ये हामिद मीर हैं, पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर। उनका ट्वीट है, ये आप देख सकते हैं इसमें। पर ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए बात ये होती है कि इसमें ये नहीं कि मोदी जी ने कुछ अच्छा करा या इमरान खान ने कुछ बुरा करा। ये तारीफ मोदी जी की नहीं है, मोदी जी के और भारत के संस्कारों की तारीफ है। हम लोग अलग हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि भारत में करप्शन नहीं है, पर फिर भी ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में करप्शन नहीं, यूरोप में करप्शन नहीं। करप्शन हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन हमारे संस्कार ये सब अलाउ नहीं करते कि जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन, आप लोग सोच सकते हैं कि मोदी जी को घड़ी मिली, मोदी जी ने किसी को बोल दिया कि यार जरा घड़ी बेच के मुझे पैसे। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं दिमाग में, आप सोचेंगे, आपके विचार उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस आदमी की इस हरकत को लोग डिफेंड कर रहे हैं यार। तो क्या वो उसने घड़ी बेच दी? जब घड़ी बेची थी, प्रधानमंत्री था देश का, ये देश का प्रधानमंत्री था, भाई ने तब घड़ी बेच दी यार। अरे जिस लेवल पे बैठे इमरान खान को बड़ा कांड करते तो हमें भी अच्छा लगता है यार, बड़ा कांड करते। अगर कानून तोड़ना था तो ऐसा तोड़ते कि इज्जत अफजाई होती है ना। लोग बोलते कि यार देखो इमरान खान ने अगर कानून अगर करते तो फिर पूरी डकैती करते हैं, उन्होंने जेब काट ली। दिस इज समथिंग वेरी सैड। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रहा है मोदी जी की, यहाँ पे तोशा खान जो है, तोशा खान चीजों पे लगा हुआ। वो कहता है, सुबह कहता है कि फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है, शाम को कहता है दोस्ती नहीं हो सकती। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, एंड एनीवे इंडिया इज बियॉन्ड केयरिंग व्हाट ही वांट्स। अच्छा, मैं इस पे भी बोल देता हूँ, ये ना इमरान खान बहुत ज़्यादा हरामी है, बहुत ज़्यादा हरामी बंदा है, एक नंबर का हरामी कुत्ते का पिल्ला है। ये मोदी जी की तारीफ कर रहा है, कभी ये कर रहा है, जैसे मेजर गौरव सर कुछ, ये ना नशे करता है। ये अपने ना, क्योंकि इनकी ना जो लोग हैं वो पोरकी हैं, चूतिया हैं, उनको आराम से ये फुद्दू बनाता रहता है। और वो फुद्दू हैं भी हैं। दुनिया की सबसे फुद्दू कौन पता कौन है? पोरकी। और मिनटों में फुद्दू बन जाते हैं, धर्म के नाम पे, या फिर किसी इंडिया के नाम पे, अमेरिका के नाम पे, यहूद के नाम पे, या फिर उसके क्या कहते हैं पैलेस्टाइन के नाम पे। इनका जितना मर्जी फुद्दू काट दो, ये कटवा लेते हैं बैठ के खुशी खुशी। तो ये है इमरान खान का। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ,
जो 26 को इमरान खान कांड करने जा रहा है ना, बाजवा का तो आपने सुन ही लिया होगा जो कांड हुआ है, उसकी भी खुल गई है। मेजर गौरव सर ने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना, चेक कर लेना। उसमें वो भी चोर, सारे के सारे चोर हैं ये, सारे के सारे। हम अपनी फौज पे बड़ा प्राउड फील करते हैं, मैं मान है, ले लो मान सालो पुरखियो, कर दिया कांड उसने भी। और उसने क्या, सारी फौज ही करती रहती है, ठीक है, तुम्हारा चुतिया काट रखा है सारे बड़े बड़े बंदों ने। तो ऐसे ही बनेगा तुम्हारा। और जो 26 को ये करने जा रहा है ना रावलपिंडी में, मैंने आपको बोला था काफ़ी टाइम पहले, 1.5-2 महीने पहले बोला था कि कांड होते रहेंगे। ये भी कांड एक निकल आया आपके सामने, कमर बाजवा का, बाजू का बज गया बाजा, ठीक है। तो वो अब भाग रहा है पैसे लेके, वो भी खिसक लेगा। तो इन्होंने नए आर्मी चीफ के भी नाम दे दिए 5-6, उस पर भी पूरा इनका चल रहा है। और आप और तमाशे देखेंगे ये नवंबर ख़त्म होने से पहले पहले, ठीक है। एक आधा तमाशा आपको और नज़र आएगा पाकिस्तान में होता हुआ, तो मज़े कीजिए पूरे। अच्छा जी, ये एक चाइनीज शिप है, उसका डेबरी उसने कलेक्ट करा था फिलीपींस में। ये मैं न्यूज़ को दोस्तों थोड़ा सा स्किप कर दूंगा बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अब ये रेलिवेंट न्यूज़ है। लेकिन इल्हान उमर जो है, जो आई थी ना पनौती खान से मिलने के लिए, फोटोग्राफ देखिए, इल्हान उमर और पनौती। ओ मेजर साहब, आज कितने नाम दोगे? पनौती खान, ठीक है, इसका खोपड़ा, क्या क्या नाम दे रहे हो मेजर साहब, आज मजा आ गया। आप खान, पनौती खान, तो पनौती खान से मिलने के लिए आई थी। तो ये बेसिकली जो इल्हान उमर है, ये है सोमालिया की रहने वाली, और इसका जन्म 1982 में हुआ था मोगदिशु में। इल्हान उमर, आप जानते हैं सोमालिया बिल्कुल खत्म कंट्री है। मतलब सोमालिया वाले अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो उनको ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सी फॉरेन कंट्री में आ गए, बावले हो जाएंगे। मतलब सोमालिया इतना बैकवर्ड है। उस सोमालिया से जहां पे सिविल वॉर चल रहा है, जहां पे मारकाट चल रही है, ये लेडी अमेरिका आती है। अमेरिका में उसे हर चीज, हर सुविधा, हर इज्जत, हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इसको मिलता है, ठीक है। ये चुनाव लड़ती है, जीत जाती है, और इसको इज्जत मिलती है। लेकिन दिल में जिहाद है, उसका क्या करें। तो इल्हान उमर क्या करती है कि जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। परफेक्ट परफेक्ट दोस्तों, गद्दारी इसको कहते हैं। इल्हान, ये अकेली इल्हान उमर की बात नहीं है, ये पूरी कौम की बात है। ये जिस थाली में खाते हैं ना, उसी में छेद करते हैं। आप नोट कर लेना, कहीं पे भी जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, चाहे वो थाली किसी की भी हो, यहूदी की हो, हिंदू की हो, सिख की हो, क्रिश्चियन की हो, और इवन के अपनी थाली भी हो, अपने लोगों की भी थाली हो, उसी में भी छेद करते हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। ये इल्हान उमर से तो मेरे को नफरत है। मैं आपको बात भी बताता हूँ, इसके पिछवाड़े पे लात मारी है, कमेटी से बाहर कर दिया है। और मैंने वीडियो आएगी कल, देख लेना आप, उसमें मैंने बोला भी है कि इसको तो अमेरिका से इसके पिछवाड़े पे लात मार के सोमालिया में छोड़ देना। और मैं उसमें शायद जो कल की वीडियो है उसमें मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना लेता हूँ पहले, तो मेरे मुंह से किसी और कंट्री का भी नाम निकल गया इसकी रिगार्डिंग, लेकिन ये सोमालिया की है। मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूँ कि उसमें मेरे से गलती से नाम निकल गया किसी और कंट्री का, लेकिन मैंने सोमालिया भी बोला हुआ है। तो ये अपने सोमालिया को नहीं संभालती। उसमें देखना, मैं इसके ऊपर बहुत भड़का हूँ, इसके ऊपर बहुत बोला हूँ, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड वीडियो ही है इसके ऊपर। तो कल आ जाएगी वो वीडियो, कल जरूर देखना। इल्हान उमर जैसे लोगों को ही गद्दार कहते हैं। इसने यहूदियों को गाली देना शुरू करा, वहां पे एंटी सेमिटिज्म का चार्ज इसके ऊपर लगा। कैसे एंटी सेमिटिज्म का चार्ज? भाई अमेरिका की पॉलिसी क्या है? अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। आप अमेरिकन हैं, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा यार, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना जिस नर्क से आए हो उस नर्क से आए क्यों? यहां पे क्यों आए? किस चीज के लिए आए? उस नर्क से मजर गौरव सर इसलिए आए हैं कि दूसरे दुनिया के जो कंट्रीज पीसफुली हैं, जहाँ दूसरी कंट्री के चल रही है ना अच्छी, उसको नर्क बनाने के लिए ये लोग जाते हैं। उस कंट्री को नर्क बनाने के लिए जाते हैं ये। पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सब लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर से जाते हैं लोग अमेरिका, यूरोप पैसा कमाने के लिए। इनका पैसा कमाने का कोई नहीं है मेजर गौरव सर, इनका है दुनिया में गंद डालने का काम। ये दुनिया में गंद डालने के लिए जाते हैं,
और पूरी दुनिया को मुस्लिम बनाना चाहते हैं। ये है इनका आइडिया। लेकिन कुछ लॉयल्टी भी तो होती है, कोई लॉयल्टी नहीं है। दिल में तुम्हारे जिहाद है। अमेरिकन जो कहते हैं ना दुनिया में सबसे वफादार होता है वो उसको डॉग बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं। इसलिए मैं इनको सुअर बोलता हूं, इसलिए मैं सुअर बोलता हूं इन लोगों को, क्योंकि सुअर में कोई लॉयल्टी नहीं होती। वो कीचड़ में लोट-पोटियां खाता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता कि अच्छे पकवान खाएगा। उसने सुअर ने हमेशा गंद में मुंह डालना होता है। तो ये उस टाइप के लोग हैं, इल्हान उमर जैसे। एक्सेंट से तुम बात करती हो टेलीविजन पर, हर जगह रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा दिस लेडी शी स्प्रेड्स। और ये इसी चीज के लिए गई थी इमरान खान के पास, और फिर कह रही थी मैं यहां पे कश्मीर, ये फलाना ढमका, ये वही है। तो इसको मैकार्थी है, केविन मैकार्थी, माइनॉरिटी लीडर कैलिफोर्निया का, इसने अमेरिकन जूइश कोलिशन लास वेगस में मिला और इसने बोला आई रिमेंबर व्हाट शी सेड अबाउट इजराइल। इल्हान उमर के बारे में बोल रहा है। आई रिमेंबर, मुझे याद है इसने इजराइल के बारे में क्या बोला था। और मुझे यह भी याद है कि उसने इस रिश्ते के बारे में क्या बोला था, यानी कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते के बारे में क्या बोला था। मुझे यह इतना ज्यादा याद है कि मैंने वादा करा था आपसे पिछले साल कि मैंने एज अ स्पीकर यह वादा करा था पिछले साल आपको कि यह फॉरेन अफेयर्स कमेटी में नहीं रहेगी। और आज मैं वो वादा पूरा कर रहा हूं। इल्हान उमर को फॉरेन अफेयर्स कमेटी से निकाल दिया। मैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट को बोलूंगा इसको देश से निकालो और वापस भेजो मोगादिशु। ये उसी लायक है, मैं बता रहा हूं। दिस वुमन इज लेडी ओसामा बिन लादेन। ये किसी दिन फटफटा जाएगी, मैं बता रहा हूं, जैकेट वैकेट पहन के। शी इज वेरी डेंजरस, एंटी ज्यू स्टेटमेंट देती है। ये सबका पता नहीं क्या जहर है इसके मन में। उस मुल्क के लिए जहर है जिस मुल्क ने इसको सब कुछ दिया। ठीक है, देयर इज नॉट एन आउंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन दिस वुमन, and she just deserves to be thrown out. She should be thrown out from the US and sent back to that hellhole in Mogadishu. अच्छा, एक और चीज, जाकिर नायक भाई साहब, इंडिया वाले जो मलेशिया भाग गए थे, उनको कतर ने इनवाइट कराया कि साहब आप इस्लाम के ऊपर बयान दीजिए जब वर्ल्ड कप चल रहा है। ये पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है। वहां पे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे इस्लाम के ऊपर बयान, उसको इन्वाइट कराए। अब ये डेफिनेटली प्रोवोकेशन है और भारत को ये बात पसंद नहीं आएगी। ठीक है, मैं तो यही चीज कहूंगा भारत को कि इसमें ज्यादा डिप्लोमेसी ना करके इसको उठवा लो। मैं बता रहा हूं जाकिर नायक को, ये हल्का है, 250 ग्राम का, इसको उठवा लो। मेरी बात मानो, जाकिर नायर को उठवा के और वापस मुंबई पुलिस के इसके हवाले कर दो। मुंबई पुलिस बिल्कुल ट्रेंड है, मुंबई पुलिस को पता है कौन सी चाबियां कैसे लगानी है। इसको उठवा लो वहां से। ये कतर से कभी ना कभी तो वापस जाएगा, या मलेशिया फलेशिया जहां पे भी रहता है, कभी ना कभी जाएगा। इसको उठवा लो, क्योंकि ये जो बुड्ढा है ये जहर फैलाता रहेगा। जिहाद, इसको मारो, इसका कत्ल करो, यही तो कहता है। और क्या कहता है? आप इसके बयान देख लीजिए यूट्यूब पे। 24/7 इसके मुंह से कूड़ा निकलता है। 24/7। जो भी इसको सुन रहा है सरकार में, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं मानने वाला। और इसने इतने लोगों को रेडिकलाइज करा है। इसकी बातें सुन के लोग अलकायदा गए हैं, इसकी बातें सुन के लोग इस्लामिक स्टेट गए हैं, इसकी बातें सुन के लोग फट गए हैं। लोगों को मार दिया भी केस हुआ था हाल में, वो भी इसी के वीडियो देख रहा था। या तो कतर से बात करें या फिर अपने बंदे भेजें, इसको उठा के ले आए। शाही मेहमान बनेगा या मुंबई पुलिस का। इसको इंडिया वापस लाना बहुत जरूरी है। पर इसके कौन हैं जो इसको पैसा देते हैं, कौन है जो इसको फंड करते हैं, इसलिए मैंने मुंबई पुलिस की बात करी। ठीक है, गलती से यूपी पुलिस में मत पकड़ा देना आप लोग। यहां पे हर दूसरे महीने गाड़ी पलट जाती है। ठीक है, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने वीडियो में देखा ये जाकिर हुसैन जो लास्ट वीडियो है, ये कुत्ते का पिल्ला है। ठीक है, कुछ उगलवाना है तो उगलवाने के लिए वापस लाया जा सकता है, लेकिन मेरा जो विचार है, इस सूअर को मलेशिया में हमारी इतनी बड़ी एजेंसीज़ हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी एजेंसी पाकिस्तान की तरह नंबर 1 है दुनिया में, जब ये है क्योंकि जो उसके जो कारनामे होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं, तो ये कभी रियलिटीज़ आती नहीं है।
तो हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर। जो हमारी एजेंसीज हैं ये इसको मलेशिया में ही ख़त्म कर दे, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के। क्योंकि अब अगर कोई आप प्रोटेस्ट करते भी हैं, मैं अपनी वीडियो में बोलता रहता हूँ कि गोली गोली होती है ना, आप उसको चलाते हो, ये वो बंदूक है, इसकी गोली जो है वो आवाज़ है। अब इसने कतर में जो भौंकना था भौंक दिया, वो गोली निकल चुकी है, अब उसका खोखा गिरा है नीचे। अब हम उस इंडिया डिप्लोमेट क्या करेंगे, उस खोखे को उठा के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यार ये खोखा है, इसमें से गोली निकली थी। वो कहेंगे ठीक है, जो पिस्टल है जाकिर हुसैन कुत्ते का पिल्ला, ये उसको बोल देंगे कि भाई आगे से गोली मत, ये ऐसी मत चलाना, तुम ऐसा करो मलेशिया वापस चले जाओ। बस इतनी सी बात होगी और वो वापस चले जाएगा। जो गोली ने काम करना था वो कर दिया है। अब खोखे को आप लेके घूमते रहोगे तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा है जो पिस्टल है उसको ही ख़त्म कर दो, उसको ही तोड़ मरोड़ दो। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि इंडियन एजेंसीज जो है, ठीक है, खुफिया एजेंसीज हैं, उनके पास ये नहीं, उनके पास सब कुछ पता होगा कि ये कहाँ पे रहता है, क्या करता है, कब जाता है, कब आता है। इसको दुनिया में क्या नहीं होता यार, आप खुद अपने हाथ नहीं गंदा करने जाते, किसी और से करवा दो। मलेशिया में क्या आपको गैंग नहीं मिलेंगे? मलेशिया में आपको कोई गैंगस्टर्स नहीं मिलेंगे? सब मिलते हैं, सब पैसों के लिए काम करते हैं। दुनिया में हर कंट्री में गैंगस्टर होता है। मैं टेररिस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन गैंगस्टर तो जरूर होते हैं जो अपने को पैसे दे के काम करते हैं मारने का। तो उनको पैसा दो, खत्म करवाओ, गेम ओवर। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो यहाँ तक थी मेरी वीडियो भाई, मैंने आपको अपने व्यू पॉइंट हर एक पॉइंट टू पॉइंट बता दिए हैं। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ इस नेशन फर्स्ट के, ताकि हम इंडिया को एकजुट कर सके और इंडिया की आवाज़ बन सके, सच और हक के लिए लड़ सके, अपने देश भारत माता के लिए लड़ सके। ठीक है, तो मुझे पूरी आशा है कि जो भी आप देख रहे हो, जो नए आए हो, वो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस हिंदुस्तानी भाई का आपको साथ देना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि ये हिंदुस्तानी भाई अपने देश के लिए, अपने देश को एकजुट करने के लिए और बाहरी ताकत जो ऐसे बंदे हैं जैसे पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है। छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप अगर साथ दोगे तो ये कोशिश छोटी से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।